मगध राज का राजकुमार श्रोण बेहद उच्छृंख था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने को कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया। प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीला करने पर उससे स्वर्ण लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकता है। तब तथागत बोले, वीणा के मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला करना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इस प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्णतः त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नेचुरल तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन आवश्यकता पूर्ति को कंट्रोल किया जाए तो हम हमेशा शांत रहेंगे और हमारे मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। हम अपने आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी और बड़ी आवश्यकता हो जाती है। हम उसे पूरा करने में लग जाते हैं। हमें उसकी चिंता सताने लगती है। श्रोण ने यही गलती की थी। उसके बुरे कर्मों के प्रायश्चित तो भगवान बुद्ध ने ही कर दिया था, लेकिन वह फिर से अपने बुरे कर्मों की प्रायश्चित करने के लिए अपना अन्न जल त्याग कर दिया था। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखें।